अमित शाह श्रीनगर से और पहलगाम पहुंचे हैं उस वक्त की, और आतंकी का स्केच भी जारी हो गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, जो आतंकी पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में शामिल थे, इस हमले में उनके स्केच भी जारी किए गए हैं इंतजामिया की तरफ से। तो न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये स्केच है जो आतंकियों के जारी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं और आतंकी हमले वाली जगह से जहां पर इन आतंकियों ने हमला किया था, इसके बाद अब इनके स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। तो 4 से 5 ये आतंकी बताए जाते हैं जिनके अब स्केच भी जारी किए गए हैं। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आतंकी जो इस हमले में शामिल थे उनके स्केच भी जारी किए गए हैं पुलिस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हमारे सहयोगी लगातार मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए। मुदस्सिर, पहलगाम हमले में जो आतंकी थे अब उनके बाकायदा स्केचेस जो हैं, जो उनके स्केच हैं वो जारी कर दिए गए हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से पहले ही एक जो पिक्चर है वो आई थी और जिसमें ये देखा गया था कि एक जो हमलावर है उसका बैक पोर्शन देखा गया था और हाथ में जो है एक AK-47 राइफल या बंदूक हम कह सकते हैं वो दिखी थी। और उसी बिना पर अब ऐसा बताया जा रहा है कि जो पुलिस ने एक स्केच जो है वो जारी कर दिया है और जिसके नतीजे में अब वो वांटेड फहरिस्त में आ चुका है। हालांकि अगर सूत्रों की बात करेंगे तो कुछ जो हमलावर है उनकी पहचान भी हो चुकी है और ये भी बताया जा रहा है कि TRF संगठन से उनका ताल्लुक है और ऐसा बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी हमलावर है वो भी इसमें मुलव्वस है। लेकिन कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा क्योंकि पुलिस की जानिब से अभी तक इसमें कोई भी बयान जो है वो सामने नहीं आया है। लेकिन ये बात जरूर है कि कुछ लीड्स जो है, कुछ सुराग जो है वो जरूर जो एजेंसीज है उनके हाथ लगे होंगे और जिसका खुलासा अभी करना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है और जो इन्वेस्टिगेशन का मामला होता है तो उस हिसाब से उसका खुलासा करना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन ये बात सही है कि किसी न किसी नतीजे पर जो एजेंसीज है वो पहुंची होगी और जो जांच है वो उसमें जुटी हुई है तमाम एजेंसीज। और जिस तरह से हमने जो NIA का जिक्र किया तो NIA भी अब यहाँ पे पहुंच गई है। तो यकीनी तौर पर अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो मजीद सख्त होगी और मजीद उसमें जो है सूरत लाई जाएगी ताकि जल्द से जल्द जो हमलावर है उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। और जिस तरह से वजीर आजम की बात करेंगे या फिर वजीर दाखिला की बात करेंगे तो लगातार कोऑर्डिनेशन में दोनों जो वजीर आजम या फिर वजीर दाखिला है कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं। और जिस तरह से वजीर आजम ने कल वजीर दाखिला से बात की और उनको हिदायत दी कि क्या करना है और स्ट्रांग हैंड से जो ये वाक़ा है, जो टेररिज्म है उसको डील करना है। हालांकि पहले ही जो वजीर दाखिला है उन्होंने ये संकेत दिया था, ये इशारा दिया था कि जीरो टॉलरेंस बरती जाए जो टेररिज्म के खिलाफ है। तो उसी को आगे ले जाते हुए अब जो है मजीद इसमें कार्रवाइयां जो है वो अमल में लाई जाएंगी। और मुदस्सिर, जिस तरह से इन आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं, ऐसे में अब एक बड़ी मदद मिलेगी लोगों के बीच में। जब ये स्केच जाएंगे तो इन आतंकियों को पकड़ने में, इनकी धरपकड़ करने में पुलिस को, इंतजामिया को और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी मदद मिल सकती है इन आतंकियों के स्केच जारी होने के बाद। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से अगर स्केच की बात करेंगे तो जिस तरह से हमने कहा कि एक जो फोटो है वो वायरल हुई थी तो उसी बिना पर जो है स्केच तैयार किया गया। और उसके बाद जो ऐनी शाहिदीन थे, जो परिजन थे, जो पर्यटक थे, तो उनके जो रिश्तेदार उनके साथ में थे, किसी की माँ थी, किसी का बेटा था, किसी की बीवी थी, तो यकीनी तौर पर उनसे फिर बातचीत होगी, जो एजेंसीज है उनसे भी क्वेश्चनिंग होगी और जो स्केचेस है उसी आधार पर तैयार किए गए हैं और उसके बाद ही इन हमलावरों की जो पहचान है वो अमल में लाई जाएगी और जो वांटेड फहरिस्त है तो उसमें उनको जो है लाया जाएगा। लेकिन ये बात भी सही है कि एक तो स्केच जारी कर दिया गया और उसके अलावा जिस तरह से हम सूत्रों की अगर हम बात करेंगे, कुछ अहम लीडर्स भी जो है वो हासिल हुई है जिस पे अभी जो है राज में रखा जा रहा है उसको, और उस पर कोई भी तबसरा जो एजेंसीज है, सिक्योरिटी एजेंसीज है या पुलिस है नहीं करना चाहती है क्योंकि उनका ये कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो हैम्पर हो सकती है, इसलिए उसमें मजीद जो है तफसील जो है डिटेल जो है वो शेयर नहीं की जा सकती है। लेकिन ये बात जरूर है, लीड्स जरूर लगे हैं, सुराग जरूर हासिल हुए हैं और जिसके बिना पर जो हमलावर है उन तक पहुंचने में कामयाबी हासिल हो सकती है। चलिए मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे और तमाम जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। और इस बीच गृहमंत्री अमित शाह पहलगाम भी पहुंच चुके हैं। ग्राउंड जीरो पर अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, जहां पर सिक्योरिटी के जो आला अफसरान हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे। और जिस तरह से हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी बता रहे थे कि गृहमंत्री अमित शाह हॉस्पिटल में जो घायल भर्ती हैं, कल इस आतंकी हमले में जो जख्मी हुए हैं, उनका भी हालचाल जानने के लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा ग्राउंड जीरो पर तमाम जो सूरत हाल है, मौजूदा जो सूरत हाल है, उसका जायजा लेंगे गृहमंत्री अमित शाह। क्योंकि पहलगाम की अगर बात करें तो पहलगाम बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं और इसके अलावा अब अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। और अमरनाथ यात्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी पड़ाव है पहलगाम। तो पहलगाम में जिस वक्त जो टाइमिंग है और जिस वक्त ये आतंकी हमला किया गया है, अब ऐसे में पहलगाम में शांति होना और पहलगाम में सिक्योरिटी और पहलगाम को हर तरह से देखना बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ही अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और उससे ठीक पहले पहलगाम में यह आतंकी हमला हुआ है। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि पहलगाम अमरनाथ यात्रा को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, एक बड़ा पड़ाव माना जाता है पहलगाम, जहां से जो अमरनाथ यात्रा के जो श्रद्धालु इस हेलीकॉप्टर में वापस जा रहे हैं। ये और 2-3 हेलीकॉप्टर हैं। उमर अब्दुल्ला चूंकि आए थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आए थे, हालात का जायजा लिया गया और अब वो वापस जा रहे हैं इस स्पॉट से। ये देख सकते हैं आप, ये वो स्पॉट है जहां पे ये अटैक हुआ था। ये वो जगह है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा जी। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला बता रहे थे कि गृहमंत्री अमित शाह तो पहुंचे ही हैं, उससे पहले सीएमओ उमर अब्दुल्ला भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे हालात का जायजा लेने के लिए। कल एक बैठक हुई थी जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला, गृहमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। आज गृहमंत्री श्रीनगर से पहलगाम पहुंचे हैं, हालात का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। और जिस तरह से रिफत अब्दुल्ला बता रहे थे कि सीएम उमर अब्दुल्ला भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, पहलगाम पहुंचे थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी हालात का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। ये उस वक्त की तस्वीर जब गृहमंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था। तो पहलगाम हमले के 3 आतंकियों की पहचान हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले के आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। आतंकियों के नाम भी अब सामने आ रहे हैं। आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और इसके अलावा अबू तलहा तीसरा नाम है। 3 आतंकियों की पहचान हुई है जिनके बाकायदा स्केच जारी किए गए हैं। तो पहलगाम हमले के आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं, इनकी पहचान हुई है। आतंकियों के नाम भी सामने आए हैं। आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा ये आतंकी हैं जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया है। बेकसूर लोगों का कत्लेआम किया है इन आतंकियों ने। अब इनके नाम भी सामने आ गए हैं। इन आतंकियों में आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा ये आतंकी शामिल हैं। तो पहलगाम हमले के 3 आतंकियों के नाम भी सामने आ गए, उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और इन आतंकियों के बाकायदा स्केच भी जारी किए गए हैं। आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा ये आतंकी हैं जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था और इस हमले में 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 27 लोगों की जानें इन आतंकियों के ली थी। अब इन आतंकियों के नाम और इनके स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। तो पहलगाम हमले के 3 आतंकियों की पहचान हो चुकी है। पहलगाम हमले के आतंकियों के नाम भी सामने आ गए हैं। इन आतंकियों में आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा नाम के आतंकी शामिल थे जिन्होंने 27 बेगुनाहों की जान ली है। 27 जो टूरिस्ट पहलगाम में थे उनकी जान इन आतंकियों ने ली। तो पहलगाम हमले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पहलगाम हमले के 3 आतंकियों की पहचान हो चुकी है। पहलगाम हमले के आतंकियों के बाकायदा स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। आतंकियों के नाम भी अब सामने आ गए हैं और इन आतंकियों में आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा के नाम शामिल हैं।